हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पीईटी एग्जाम 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसका जो एग्जाम है आपका 28-29 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके डाउनलोड होना शुरुआत हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता ही लग गया होगा कि नोटिस आपका जारी हुआ था 17 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप 19 अक्टूबर से जो है एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड आप कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड शुरुआत हो चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे छात्रों को डाउनलोड होने में समस्या आ रही हो, क्योंकि आज जैसे ये लिंक एक्टिव हुआ है जैसे बहुत सारे छात्रों ने डाउनलोड करना शुरुआत कर दी तो सर्वर बिजी हो गया है। इसको लेकर परेशान ना हो आप, आज शाम तक, रात में या सुबह तक आपके सभी के डाउनलोड हो जाएंगे। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो आपके, ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड में मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं, आपको पीईटी जो आपने फॉर्म भरा है ना वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ तो आपको सभी को पता ही होगी अपनी क्या है, और जेंडर भी आपको सभी को पता होगा कि मेरा क्या है, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको और कैप्चा कोड भरना होता है। उसके बाद आप जो है आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाता है। और इसका जो लिंक है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा जिससे आप कोई परेशानी आपको ना हो। अगर आप यूपीएससी की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम में सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है तो आप थोड़ा समय रुक करके शाम को या थोड़ा रात में, कल सुबह आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। उन स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है जिन्होंने फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन कर दिया और उन्होंने फीस सबमिट कर दी। फीस सबमिट के बाद इसके बाद उन्होंने जो है फाइनल सबमिट नहीं किया। फाइनल सबमिट फॉर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड निकालने में समस्या हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए। किन स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। एक बात बताना मैं और भूल गया, ये बात मुझे शुरुआत में ही बोल देनी चाहिए थी कि जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे लगातार जो है व्यूअर हैं, लगातार हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और आप लोग पसंद करते हैं। इसी वजह से मैं आपको लिए हमेशा रेगुलर किसी भी चीज को लेकर के, चाहे यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो बीच में आप देख रहे होंगे 8-10 दिन से कोई वीडियो अपलोड चैनल पर नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे छात्र फोन करते थे, मैसेज करते थे, उन्हें पता ही है कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। बीच में थोड़ा डेंगू का कुछ लक्षण देखने को मिले तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा आराम करिएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको 8 से 10 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं मिल पाई थी। इसके लिए मैं आपके लिए खेद जो है क्या कहूँ आपके लिए, आप लोगों का इतना प्यार है, हमेशा मैसेज करके पूछते थे, कमेंट करके पूछते सर क्यों नहीं आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी कभी कभी परेशानी हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो बात होगी, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे दे दूंगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बात करने में जा रहा हूँ। जैसा कि आपको ये पता हुआ कि लगभग, अगर मैं बात करूंगा कि लगभग 20 लाख आवेदन हुए हैं, ठीक है। और 20 लाख आवेदन हुए, आपको ये तो निश्चित रूप से पता ही है कि जो पीईटी एग्जाम है वो आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। कोई भी वैकेंसी आएगी यूपीएससी की वो इसी के आधार पर जो है कट ऑफ बनती है। तो निश्चित रूप से आपको दिमाग में ये रखना ही चाहिए कि इसमें हमें अधिक से अधिक आपको जो है अंक लाना होगा और अधिक से अधिक आपको यहाँ पर टारगेट लेके चलना ही चाहिए, जिससे कि जो भी वैकेंसी आए, चाहे कम आए चाहे ज्यादा है, उसमें हमें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, आपकी तैयारी हो सकता है बहुत ही शानदार रही हो, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने तैयारी की हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी रही है। लेकिन अंतिम दिनों में हमेशा ही बहुत सारे छात्र क्या रखते हैं, निगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है कि अब 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हुए हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करूं। तो इन चीजों से आप नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए, सकारात्मक रहिए। जो पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं और जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। तो हमेशा सकारात्मक तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अंतिम दिनों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं छात्रों में कि जो आप किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट क्या हम दे सकते हैं, जिससे हम एक अच्छे अंक आप लेके आ सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ये पता होगा, इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जीके पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है और मेन पार्ट इसका 50 अंक जीके का है और हिंदी का आपका 15 अंकों का, मुख्य रूप से मैथ का है। तो मैथ का भी इसमें जो है लगभग 25 अंकों का
रोल है, और आपका रीजनिंग है 5 अंकों की, 5 अंकों की शायद इसमें इंग्लिश है। ठीक है, इस प्रकार से जो है लगभग 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में अब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, सबसे मेन चीज आपको जो अगर ज्यादा अंक लेके आने हैं और ज्यादा कुछ 20 लाख छात्रों में आपको अलग से कुछ करना है, तो ये ध्यान रखेंगे जीके का जो पार्ट है ना, ये यहाँ आप फोकस थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। आप कहेंगे सर हमें यहाँ पे किन चीजों पर फोकस करें। देखो एक तो इसमें सब्जेक्ट सभी आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस है, करंट अफेयर्स, लेकिन उसमें कुछ पार्ट है। जैसे अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री, आपकी यहाँ से 10 अंकों की है। स्टैटिक जीके, ठीक है, सामान्य जागरूकता, वो भी 10 अंकों की है, और इसमें करंट अफेयर आपकी वो भी आपकी 10 अंक। ठीक है, तो इन चीजों पर मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखेंगे। और जो सब्जेक्ट आपके बच गए, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है आपकी, इन और इकोनॉमिक्स है, उनमें क्या करना हो, उसमें ज्यादा डीप क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना, ज्यादा कोई बुक नहीं पढ़ ली, लेकिन इसके साथ आप एक लूसेंट बुक है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट के साथ और भी कोई मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कोई दो। और बेसिक और प्रीवियस क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, उतना डीप पढ़ने की वहां जरूरत है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जहां आपको विशेष रूप से ध्यान होगा, जो जहां अगर यहाँ आपने विशेष रूप से ध्यान दे लिया, तो ये मान लो कि आप निश्चित हर छात्र से ऊपर रहेंगे। करेंट अफेयर, देखो करेंट अफेयर पूछी जाएगी आपकी 10 अंकों की। ठीक है, और मुख्य रूप से आपको ये करंट अफेयर जो पिछले लगभग 8 से 10 महीनों की है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी मार्केट बुक में आ रही है अलग अलग पब्लिकेशन की, लेकिन एक पीईटी एग्जाम के लिए बुक आई है कंपटीशन युद्ध की रिफ्रेशर परीक्षा को करके, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें जो करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेलकूद, इसको लेकर के वो बिल्कुल प्रश्नों के साथ डिटेल के साथ इसमें जो है दी गई है। तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं, वो बुक अच्छी है, अगर मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर उसका पीडीएफ जो है मैंने अगर बना लिया तो मैं उसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो वो या आप अदर बुक से भी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, मैं ये नहीं कह रहा वो ही आप ले लेगा, जो आपके पास है कंटेंट अच्छा तो वो पढ़िएगा। यहाँ 10 अंक आपको पूरे लेके आना है। देखिए ये हो गया। और स्टैटिक जीके 10 अंक आपके, और गिने चुने टॉपिक हैं, देश है, राजधानी पढ़नी है, भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ जैसे लोक नृत्य हैं जो आपके भारत के मुख्य रूप से, वो आपको पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक और हैं, 2-4 टॉपिक इसमें जहां से क्वेश्चन परीक्षा में, जैसे कि दिवस वगैरह है, लेख पुस्तक लेकर वहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो उनको आप उन टॉपिकों को, कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उनको आप पढ़िएगा। यहाँ से भी कम से कम आप 8 क्वेश्चन तो कम से कम करके आइए, और इसी प्रकार करंट अफेयर में भी 7-8 क्वेश्चन करके आइए। हिस्ट्री में भी आपके टॉपिक बिल्कुल विभाजित हैं, तो उन टॉपिकों को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और इन क्वेश्चनों के प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेंगे यूपी ट्रिपल एससी के। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, और अन्य सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी, और ये बेस्ट मैं आपको रणनीति बताई है। अगर आपने इतना कर लिया तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे एक अच्छे अंक लेके आएंगे। ठीक है, और आप रिवीजन जरूर करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी है, को रिवीजन आप जरूर करेंगे। आपकी तैयारी हो सकता है कि पहले से बहुत बेहतर हो, लेकिन फिर भी आप इन सब्जेक्ट के रिवीजन जरूर करें। ठीक है, हिंदी में ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर हिंदी अगर आप कर लोगे आप अच्छे से, लेकिन हिंदी भी आपको जो गद्यांश है वो आप अच्छे से कर ले। गद्यांश में कुछ चीजें होती है जो एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, बाकी आप कर लोगे। ज्यादा एक प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, प्रीवियस जो गद्यांश है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। 5 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाता है, एक संधि पूछी जाती है, और एक पर्यायवाची पूछा जाता है, एक विलोम पूछा जाता है। और वो भी ऐसा पूछा जाता है कि आप जो भी बुक हो आपके पास होगी, चाहे आप हिंदी की आप लूसेंट बुक हो वो पढ़ लेंगे, उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चाहे जो भी बुक हो लूसेंट हिंदी की, वहां चाहे आदित्य की हो, जो भी हो वो पढ़ लेंगे। वो 5 नंबर का जो पूछा जाएगा वो आप वहां से कर लेंगे। ठीक है, जो उसमें पूछा ही क्या जाता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, और हो सकता है वाक्यों के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है, या हो सकता है एक बर्तनी पूछी जा सकती है, हो सकता है एक मुहावरा या लोकोक्ति पूछी जा सकती है। तो रटने वाली चीजें कुछ आप कर लोगे। ठीक है, मैथ में ध्यान रखेंगे कि मैथ आपका जो मैथ है, जो मैथ में उसमें जो डीआई वाला पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ और तालिका वाला, उनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। और उसमें 3-4 जो टॉपिक होते हैं मैथ के, जैसे आपका प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, ठीक है, चाल, दूरी, समय हो जाता है,
और आपका जोड़ घटाव वाले कुछ टॉपिक ऐसे वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। कभी किसी का औसत पूछ लेगा, तो कभी अनुपात पूछ लेगा, हो सकता है कभी आपका हो सकता प्रतिशत पूछ लेगा। तो वो टॉपिक अच्छे से तैयार करके और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो प्रीवियस क्वेश्चन जो ईपीडब्ल्यूएससी ने पूछे हैं, और भी अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आपके नंबर पक्के हैं। देखो मैथ में और आपका रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, वो आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपके इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश तो आप कर ही लोगे, अगर नहीं अगर हिंदी मीडियम से तब भी आप देख लेना, ज्यादा पर समय मत देना, यहाँ पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जीके में भी जैसे साइंस वगैरह इन पे ज्यादा आप डीप ना पड़े, जिन चीजों जो है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें जो ज्यादा अंकों की आ रही है। यही बेस्ट रणनीति है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि साइंस में 3 है, अब आप ये मान चलिए साइंस आपकी कितनी आएगी 5 अंक की, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इससे एक एक या 2 क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। और बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे, कम से 4-4-5 घंटे इसी को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इन चीजों के लिए बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं, जो भी बुक है वहां की बेसिक चीजें देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका पॉलिटी हो। ठीक है, तो ये जियोग्राफी हो आपको, तो इन चीजों में आपको ज्यादा 5-5 अंक के आएंगे। ज्यादा फोकस तो पूरी तरीके से आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, लेकिन अंतिम दिनों बता रहा हूं उनका रिवीजन कर लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको देख लेंगे, तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर पर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आयोग फंसाएगा आपको, स्टैटिक जीके में फंसा सकता है, और हिस्ट्री में, क्योंकि 10-10 अंकों की संख्या ज्यादा है क्वेश्चनों की, तो निश्चित रूप से अगर 2-3 क्वेश्चन हो सकता है हर पार्ट में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लेवल के रख दे, तो उन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये है स्टडी आपकी जो मैंने आपको बताई, और ये बेस्ट है आपके लिए। और अब आपके यहाँ क्या करना है कि लगभग आप 6 से 7 घंटे या हो सकता है कि 8 घंटे, और ये समय आप बनाएं अपनी पढ़ाई का, और ये पढ़ाई बेस्ट है आपकी। लगभग 6 से 8 घंटे जैसे आपके पास उचित समय है उसी प्रकार से आप बनाएं। जैसे कि अगर आप पढ़ने पर ही कुछ काम नहीं आपका, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप 8 घंटे कर सकते हैं पढ़ाई का। अगर आप कहीं किसी जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम, तो आप 5 से 6 घंटे तो कम से कम पढ़िए ही पढ़िएगा। तो ये है आपकी स्थिति जो मुख्य रूप से है। उसके साथ साथ मैं एक चीज अंतिम बता रहा हूं कि लगभग प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए, और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि दिन में हम 3 या 4 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एक प्रैक्टिस आप डेली लगाइएगा, एक प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइएगा, इतना काफी हो। और बाकी चीजें आप जो है अपने जो है रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देंगे। रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। रिवीजन से आप जो चीजें ज्यादा से ज्यादा, रिवीजन सिलेक्शन का ये मतलब मूल मंत्र है, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर परीक्षा में है, और रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे सब्जेक्ट का, तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नई चीजों को आप ना पढ़ करके आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आपने कर लिया होगा, ना किया हो तो कर लीजिएगा। और अंतिम दिनों में सकारात्मक रहिएगा, चाहे नेगेटिव कोई भी आपसे बोले, सकारात्मक रहिएगा, ऊर्जा प्रदान अपने आप को करते रहिएगा। माता पिता का सपना है, उनको ध्यान रखते हुए एकदम मेहनत करिएगा। मेहनत से कोई भी चीज संभव हो सकती है। मेहनत से बहुत सारे छात्र ऐसा होता है कि 2 महीने पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं 15 दिन पढ़ाई करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आप मेहनत करिएगा, मेहनत के साथ कोई भी चीज आप जो है जल्दी जल्दी सफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद कर। अब और ऐसा कमेंट मत करिएगा सर कि आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आती है, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर संबंध कुछ वीडियो में आपको डाल दूंगा, कुछ वीडियो आपको पीईटी के संबंध में मिलेंगे। ठीक है, जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।